देखो, प्रत्येक स्थान की अपनी एक विधि होती है, कहीं कोई विधि फलीभूत होती है, कहीं कोई विधि फलीभूत होती है। ये तो भावभूमि है। यहां तो प्रेमी अनुरागी संत, बस उन्होंने पुकारा है प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम की कृपा की बाट जोते हुए, उनके दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में लिए हुए, वो तो बस रोए हैं, आंसू बहाए हैं। अरे एक प्रेमी का भजन तो यही होता है भाई, अश्रु ही उसका धन है, श्वासों की माला है, और बस उसका जो अश्रु है ना, वही उसकी संचित संपत्ति है, वही उसका धन है। जितने अश्रु बहा दिए प्रियतम के लिए, वही उसका धन है, वही उसकी संपत्ति है। तो यमुना जी दुरंत मोह भंजिनी है। ये मत देखना कैसा यमुना जी का जल हो गया, यहां सफाई नहीं है। चमड़े की आंख से यही सब दिखाई पड़ेगा, चर्म चक्षुओं से इससे अधिक दिखाई नहीं पड़ता है। पर हो सके तो वृंदावन भाव का अवलंब लेकर जाना, भावना भावित होकर जाना। इस शरीर से मैला कुचैला और क्या होगा भाई, मल मूत्र का पिंड ही है ये, किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा में जाने योग्य है? अरे ये तो आचार्यों की कृपा है, वो तो आचार्यों के नाते श्री ठाकुर जी जीव की सेवा स्वीकार करते हैं। वरना ये हाड़ मांस का ये पिंड जो है, सदा ही मलमूत्र भरा रहता है भीतर, ये किसी भी प्रकार से भगवत सेवा के योग्य है? नहीं है। होता है ना, बाहर जाकर व्यक्ति देखता, अरे सफाई नहीं है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, मैं तो एक और बात भी कहता हूं, ऐसी स्थिति वृंदावन की किसने की है? देवताओं ने तो आकर की नहीं है, हमने ही की है। ये सब जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, हमारे ही कारण तो है, कोई दूसरा थोड़ी ये करने वाला। पर फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, यद्यपि इसके लिए सत्संग का बड़ा दृढ़ आश्रय चाहिए, इसके लिए महद आश्रय चाहिए। पर फिर भी मैं आपको कहूंगा, थोड़ा प्रयास करना, 2 घड़ी 2 दिन वृंदावन का सेवन करने का अवसर मिले, सब भूल कर, सब तज भजिए नंद कुमार। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी का भजन करना है, कैसे करोगे? सूरदास जी ने 2 पंक्तियों में सब कुछ कह दिया। बोले इनका भजन किए बिना जग जंजार छूटेगा नहीं, और इनके भजन की एक ही विधि है भाई, वो सब छोड़कर इनका भजन करो। हमारे श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज ये बात कहा करते थे, वो कहते थे, हमारो लाला पढ़ो लिखो तो है ना है, पढ़ो लिखो तो जाने ना है। कल आपको मैं निवेदन कर रहा था ना, ये और कुछ नहीं देंगे आपको। अगर कभी इन्होंने कृपा करके दिया तो अपने आप को ही देंगे, आपको लेंगे, अपने आप को देंगे, और कुछ लेना देना यहां है नहीं भाई। ये तो लेने देने से मुक्त करने वाले हैं ना, ये लेने देने में लगाने वाले थोड़ी हैं, तो लेने देने से मुक्त करने वाले हैं। क्योंकि जब तक लेना देना हो तब तक मगन नहीं हो सकता है जीव। तो कबीर कह रहे हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। जब तक लेना देना है तब तक मगन नहीं हो सकते। तो ठाकुर जी लेने देने में डालने वाले नहीं है, लेने देने से मुक्त कराने वाले हैं। इनके यहां लेना देना है ही नहीं। आप अपने मन से मनोरथ करते रहो, ये भी सोचते रहो, हाँ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, अब प्रसन्न हो गए तो दे दिया, अब नहीं प्रसन्न हुए तो नहीं दिया। ये सब क्या है भाई? ये सब माया का प्रकोप है, ये सब माया जाल है। कहां कहां व्यक्ति दौड़ता है, अरे उस स्थान की बड़ी मान्यता है, वहां जाओ, वहां दौड़ो। ध्यान रखना भाई, होई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे ऐसा। संत तो समझा रहे हैं, जीव समझता नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, भावी मेटि सकहीं त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसको मिटाने की सामर्थ्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की है। ठाकुर जी तो इस पे पढ़ते ही नहीं ना। श्री कृष्ण तो कहते हैं, बोले मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तूफान नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तुम हमारी शरण में आए हो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अब तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं आएगा। हाँ, एक बात पक्की है, मेरे रहते तेरी कश्ती नहीं डूबेगी।
मैं हूं, फिर कश्ती नहीं डूबने दूंगा। तूफान तो आएगा, आने दो। अच्छा, इनके भक्त तूफान से डरते भी नहीं। यमुना अति प्रेम भरी तट बहत जुग है। और देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, श्री यमुना जी का स्मरण होते ही कैसे हृदय में हिलोर उठ गई। ये श्री यमुना जी की कृपा है। इसीलिए उनके कूल पर भक्ति महारानी नृत्य करती है, कालिंदी के कूल पर। हमारे श्री महाप्रभु जी अनन्य निष्ठ हैं श्री प्रिया जी के चरणों में। श्रीमद गोस्वामी जी नाभाजी महाराज को केवल सुदृढ़ कहकर संतोष नहीं हुआ, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। पर श्री प्रिया जी के चरणार विंद के अनन्य चंचरीक होते हुए भी श्री स्वामिनी जी से मांगते यही हैं कि ये सुख मुझे प्राप्त कहां हो, कालिंदी के कूल पर प्राप्त हो, यमुना का किनारा न छूटे। ये जो भावोद्दीपन है, वहां की जो वस्तु है, उसका इस लोक में प्रवाह करने वाली श्री यमुना जी है। इसलिए कहा प्रियालाल के हृदय से उद्गम हुआ है श्री यमुना जी का। वो जो नित्य निकुंज का भाव है, प्रेम है, रस है, सहचरियों का जो अनुराग है, वो प्रसाद जीव तक पहुंचाने वाली श्री यमुना जी है। कल आपसे मैं कह रहा था ना, जैसे कोई जीव धाम में प्रवेश करता है, रजकण उसका स्पर्श करते हैं, वो जो पवन आकर लगती है ना, श्री यमुना जी के अत्यंत सूक्ष्म अमृतोपम जल सीकर उस वायु में होते हैं, वो स्पर्श करते हैं पहले जीव का। आपने कभी गुरुद्वारे में देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्था होती है, भीतर प्रवेश करने से पहले ऐसी व्यवस्था होती है कि जो भी जाएगा वो पांव धोकर ही जाएगा अपने। बड़ी सुंदर व्यवस्था का वहां दर्शन होता है, पांव धोकर ही कोई जाए भीतर। ऐसे ही जीव जाता है, धाम में प्रवेश करता है, धाम कृपा करते हैं, रजकण का स्पर्श होता है, वो जो पवन आकर लगती है, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा रमण के श्री चरण युगल का स्पर्श करके वो पवन आई है। श्री यमुना जी के वो दिव्य जल कण सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उस पवन में है, वो जीव का स्पर्श करते हैं, सन्मुख जाने योग्य बना देती हैं श्री यमुना जी जीव को। ये जो कुदेहज मल है, इसको धो देने वाली श्री यमुना जी है। कभी भोली सखी कहती है, कबहू बड़े भाग तट बसिए, ताप हिये को छीजे, श्री यमुना पग वंदन कीजे।